अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे मिथेनॉल भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जिसका ताल्लुक एल्डिहाइड से है और जिसका यूपीएससी नाम मिथेनॉल भी है। तो सबसे पहले बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल जिसका ताल्लुक अल्कोहल फैमिली से। और हमेशा एक बात जनरल याद रखिएगा कि जब भी अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन की जाएगी, जब भी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाएगी, हमेशा क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो हमने क्या किया, सबसे छोटा मेंबर जो है मिथेनॉल जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड का सबसे छोटा मेंबर है, तो अल्कोहल का भी सबसे छोटा मेंबर लिया है जिसे मिथेनॉल या जिसे हम मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसी तरीके से हम इसके ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ कैटलिस्ट आपके सामने मौजूद है। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है और हमारे पास बनता है मिथेनॉल या जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल की डिहाइड्रोजिनेशन, ये भी ऑक्सीडेशन से जो है वो सिमिलर है, लेकिन यहाँ एक तो कैटलिस्ट का फर्क है और दूसरा यहाँ ऑक्सीडेशन में जहाँ वाटर बनता है, यहाँ क्या होगा, सिंपल हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यही मिथेनॉल है जिसे मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। निकल और कॉपर को जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इसे हीटअप करते हैं तो इससे दो हाइड्रोजन वो क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। ये दो हाइड्रोजन जो है इन्होंने रिमूव कर लिए हैं और पीछे जो चीज रह जाती है वो मिथेनॉल है जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो पहला क्या था, मिथाइल अल्कोहल की क्या करो, ऑक्सीडेशन करो। दूसरा क्या था, डिहाइड्रोजिनेशन करो। तीसरा जो है हम उसको तैयार करते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है, कैल्शियम है, इसके साथ जो है ये इस कंपाउंड का जो नाम है ये है कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट की हम जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन करने जाएंगे। ये जो कैल्शियम फॉर्मेट है इसको जब हम 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कैल्शियम फॉर्मेट जो है इसको जब हम 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अलग हो जाता है और पीछे जो रह जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अलग हो जाता है और पीछे जो रह जाता है वो क्या है, ये मिथेनॉल है जिसे हम क्या कहते हैं, मिथेनॉल है जिसका कॉमन नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हैं ये आपके कोर्स का हिस्सा है फॉर्मेल्डिहाइड के, कि भाई मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन करो, उसकी डिहाइड्रोजिनेशन करो और कैल्शियम फॉर्मेट की क्या करो, थर्मल डिकम्पोजिशन करो। तो ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फॉर्मेल्डिहाइड के। ये पेपर में बाकायदा पूछे जाते हैं, आपसे बाकायदा अंदाज अलग अलग है। देखो रिएक्शन अच्छे से याद होना चाहिए। पूछा जाएगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट इज डिकम्पोज। कैल्शियम फॉर्मेट डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, आपको पता होगा। कैल्शियम फॉर्मेट को 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब डिकम्पोज करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। या पेपर में सिंपल अंदाज में आ जाएगा कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दो, 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दो, या कोई एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दो। तो इसमें फिर आपकी मर्जी होती है कि आप कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जो है वो लिख कर आते हैं। तो इसमें जब भी सवाल आ जाए ना व्हाट विल हैपन करके, तो एक आध सेंटेंस भी आप जो है वो क्या कर सकते हो, इस केमिकल रिएक्शन के साथ एक आध सेंटेंस भी लिख सकते हो। लेकिन ज्यादातर लिखा हुआ होता है राइट ओनली इक्वेशन, ज्यादातर। लेकिन अगर राइट ओनली इक्वेशन ना लिखा हो तो एक आध सेंटेंस अपने अल्फाजों में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं। जरूरी नहीं होता लेकिन लिखें तो ज्यादा बेहतर है। आइए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। तो अब देखो भाई, मिथेनॉल है ना, फॉर्मेल्डिहाइड देखो, हमने अल्कोहल जब भी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे,
एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये जनरल बात याद रखिएगा। तो हमारे पास क्या है, गौर से सुनिएगा, ये हमारे पास है मिथेनॉल जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहा था, इसी की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पहले करवाते हैं इसकी ऑक्सीडेशन। और आपको मालूम है कि एल्डिहाइड की जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने ये मिथेनॉल है जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, तो मिथेनॉल की हम क्या करने जा रहे हैं, मिथेनॉल की हम ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, तो क्या बनता है, मिथेनोइक एसिड जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। मिथेनॉल है ना, इसकी हम क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, मिथेनोइक एसिड जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो जनरल बात याद होनी चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी, वो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऑक्सीडेशन का अपोजिट, ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या है, रिडक्शन। तो जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती थी एल्डिहाइड बनेगा, तो इसका रिवर्स कर लो, रिडक्शन। एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल क्या होगा, दोबारा बन जाएगा। तो यहां हमने मिथेनॉल है, पहले इसकी ऑक्सीडेशन की तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इस मिथेनॉल की यानी इस एल्डिहाइड की हम क्या करने जा रहे हैं, रिडक्शन करने जा रहे हैं, तो हमें पहले से मालूम है क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो मिथेनॉल जिसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, हमने इसकी रिडक्शन करवाई है, इसमें इथाइल अल्कोहल और सोडियम जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर काम आता है। ये कैटलिस्ट अच्छे से याद रखना जरूरी है। तो क्या बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दो रिएक्शन थे। तीसरा रिएक्शन जो है वो पेपर में बाकायदा डेफिनेशन की शक्ल में आता है और बाकायदा पूछा जाता है, व्हाट इज कैनिज़ारोस रिएक्शन, पेपर में आ चुका है। व्हाट इज कैनिज़ारोस रिएक्शन, सिर्फ ये एक रिएक्शन 2 नंबर में आया हुआ है, तो हमें पहले डिफाइन करना होता है कि कैनिज़ारोस रिएक्शन क्या, और फिर आगे लिखा जाता है राइट द इक्वेशन बिलो। तो 2 नंबर में आया हुआ है, आइए देखते हैं ये कैनिज़ारोस रिएक्शन क्या है। व्हेन 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड आर रिएक्टेड विद सोडियम, जब ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, जब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल को, जब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एज अ रिजल्ट 1 मोल इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहल, जिसके नतीजे में एक जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। भाई इसके साथ क्या होता है, एक जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ये हाइड्रोजन भी एक के साथ अटैच हो जाता है, इसका हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक की रिडक्शन हो जाएगी, 1 मोल इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहल, एक रिड्यूस हो जाएगा और जो रिड्यूस होगा वो मिथाइल अल्कोहल बनाएगा, एंड अदर मोल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट, और दूसरे के पास देखो एक के पास 2 हाइड्रोजन आ गए, वो मिथाइल अल्कोहल बन गया, जबकि दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमने कहा अदर मोल इज ऑक्सीडाइज्ड, दूसरा मोल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, एंड अदर मोल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट, दूसरा मोल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनाता है, सोडियम फॉर्मेट बनाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिज़ारोस रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कैनिज़ारोस रिएक्शन। तो पेपर में अगर आ जाए व्हाट इज कैनिज़ारोस रिएक्शन एंड राइट द इक्वेशन, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, व्हेन 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड आर रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एज अ रिजल्ट 1 मोल इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहल एंड अदर मोल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिज़ारोस रिएक्शन। तो कैनिज़ारोस रिएक्शन की डेफिनेशन और आपने इसकी इक्वेशन भी लिखकर बतानी है। फिर इसके बाद जो है प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें आता है रिएक्शन विद फेलिंग सोल्यूशन। इसमें बाकायदा आपसे पूछा जाता है कि क्या होगा जब एल्डिहाइड को, जब हम क्या करते हैं, फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। फेलिंग सोल्यूशन क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो कहलाता है फेलिंग सोल्यूशन। तो हमने कहा व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की बात हो रही है, और एनी अदर एल्डिहाइड, दूसरा कोई भी एल्डिहाइड हो, इस रिएक्टेड विद फेलिंग सोल्यूशन, उसे फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एज अ रिजल्ट रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड आर फॉर्म। तो फेलिंग सोल्यूशन जिसका कलर जो होता है वो लाइट ब्लू होता है। ये देखो ये आपकी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का रिएक्शन है, केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल का जो रिएक्शन होता है ना, उसमें बाकायदा क्या होता है कि एल्डिहाइड को, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, उसको फेलिंग सोल्यूशन के साथ आप रिएक्ट करवाते हो। फेलिंग सोल्यूशन कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो ये सोल्यूशन है उसमें आप क्या करते हो, उसमें जैसे ही आप जो है वो एल्डिहाइड शामिल करते हो, तो फॉर्मेल्डिहाइड भी तो एल्डिहाइड है ना, तो क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है, वाटर बनता है, और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है इसका कलर जो, गौर से सुनिएगा,
कॉपर ऑक्साइड जिसका कलर जो होता है वो रेड होता है। तो हमने कहा एज अ रिजल्ट रेड प्रिसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म, जिसके नतीजे में क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड की रेड कलर की प्रिसिपिटेट बनती है। तो फेलिंग सोल्यूशन जब आपको दिया जाएगा उसमें जैसे ही आप एल्डिहाइड डालते हो तो वो लाइट ब्लू कलर का जो सोल्यूशन होता है वो रेडिश होना शुरू जाता है। ये कंफर्म करता है कि हमने इस फेलिंग सोल्यूशन के साथ क्या करवाया है, एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाया है। फिर इसी तरीके से रिएक्शन विद टोलिन्स रिएजेंट, ये भी बाकायदा आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड और एनी अदर एल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद टोलिन्स रिएजेंट, ये टोलिन्स रिएजेंट है। As a result, silver is deposited on the wall of the test tube in which the reaction takes place. हमने कहा ये टोलिन्स रिएजेंट है। सिल्वर जो है वो AgNH3 जो है ये जो आयंस की शक्ल में है ये टोलिन्स रिएजेंट होता है जिसको हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस बनती है। इसके साथ जो है वो अमोनियम ग्रुप एक जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ अटैच हो जाता है और सिल्वर जो होता है ना टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। ये भी बाकायदा आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का रिएक्शन है, ये भी आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का बाकायदा रिएक्शन है कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड में क्या करते हैं, जब हम फॉर्मल्डिहाइड के अंदर यानी फॉर्मल्डिहाइड को टोलिन्स रिएजेंट में जैसे ही शामिल करते हैं, टोलिन्स रिएजेंट का सोल्यूशन दिया जाएगा उसमें जैसे ही आप एल्डिहाइड्स में शामिल करेंगे तो सिल्वर जो होता है इसका टोलिन्स रिएजेंट का सिल्वर जो होता है वो टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ क्या हो जाएगा, अटैच होना शुरू हो जाएगा और आपको सिल्वर की जो दीवारें हैं वॉल जो होंगी वो मिरर की तरह आपको जो है वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी हमारे पास जो है वो टोलिन्स रिएजेंट वाला था। फिर इसके बाद जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जब हम फॉर्मल्डिहाइड को जब हम HCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक के साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ साइनो ग्रुप इसके साथ, तो ये कहलाता है साइनोहाइड्रीन। तो पेपर में आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड से साइनोहाइड्रीन बनाओ, तो आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड को मैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन बनेगा। फिर इसके बाद जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन का जो है वो फॉर्मूला है। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन को क्या करते हैं, शामिल करते हैं तो पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और ये फिर कंपाउंड जो होता है इससे वाटर रिमूव हो जाता है और फाइनल जो कंपाउंड बनता है वो क्या है, ऑक्साइन। तो पेपर में सवाल आ सकता है फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनाओ, ऑक्साइन बनाओ। फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनाओ, ऑक्साइन बनाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन शामिल करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन शामिल करेंगे तो फाइनली क्या बनता है, ऑक्साइन बनता है। तो पेपर का अंदाजा ही होगा कि भाई फॉर्मल्डिहाइड आप ऑक्साइन बना के बताओ फॉर्मल्डिहाइड से, तो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से जो है वो एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन जिसका फॉर्मूला है H2NH C6H5। तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड के अंदर फिनाइल हाइड्रोजन शामिल करते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। जब इससे वाटर रिमूव हो जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। क्या बनता है, फिनाइल हाइड्रोजोन। शामिल जो कर रहे हैं वो फिनाइल हाइड्रोजीन है, जो बन रहा है वो फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। तो पेपर में आ सकता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिनाइल हाइड्रोजोन बना के बताओ। तो ये रिएक्शन आपने अच्छे से याद रखना, और याद रखना ये जो डिटेल ये है ना ये काफ़ी रेयर है, पेपर में बहुत ही कम है, लेकिन आप याद कर लें तो क्या ही बात है। फिर इसी तरीके से जो है हम जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के अंदर क्या कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल शामिल कर रहे हैं। तो पहले मॉलिक्यूल जब हम इसमें शामिल करते हैं एक के साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ, दूसरे के साथ ऑक्सीजन और इथाइल ग्रुप अटैच हुआ, ये कहलाता है हेमी एसिटल। क्या कहलाता है, हेमी एसिटल। जब उसके साथ एक और, गौर से सुनिएगा, ये हेमी एसिटल है। जब इसके साथ हम एक और इथाइल अल्कोहल का रिएक्ट करवाते हैं तो ऑक्सीजन और C2H5 यहाँ पर भी अटैच हो जाते हैं और ये हमारे पास ग्रुप बनता है। ये क्या बनता है, एसिटल ग्रुप। क्या बनता है, एसिटल ग्रुप। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, अगले स्टेप में रिमूव होगा। तो हमने कहा कि फॉर्मल्डिहाइड के अंदर हमने जो है वो इथाइल अल्कोहल शामिल किया तो पहले स्टेप में हेमी एसिटल बनता है। फिर उसे मजीद हम जो है वो इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एसिटल ग्रुप बनता है। तो पेपर में बाकायदा आपसे पूछा जा सकता है कि आप एसिटल बनाकर बताएं फॉर्मल्डिहाइड से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम उसे इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पहले स्टेप में हेमी एसिटल बनता है और अगले स्टेप में जाकर जो है वो एसिटल बनता है। फिर इस फॉर्मल्डिहाइड की आखिरी केमिकल प्रॉपर्टीज की जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पॉलीमराइजेशन। हम फॉर्मल्डिहाइड की क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस होती है, चैप्टर 6 में पढ़ चुके हो ना। पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पॉलीमराइजेशन के साथ साथ क्या लिखा हुआ, ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन का मतलब 3 फॉर्मल्डिहाइड आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
तो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको H2SO4 के साथ शामिल करके 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम हीटअप करते हैं तो तीन फॉर्मेल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जो चीज़ बनती है वो क्या है, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। तो पेपर में बाकायदा सवाल आ सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से आप क्या बनाएं, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपको ये रिएक्शन मालूम होना चाहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे 62 डिग्री सेंटीग्रेड में तो तीन फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल बनता है वो कहलाता है मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ जाकर हमने आज की इस वीडियो में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और साथ ही साथ जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमने मुकम्मल की। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन केमिकल रिएक्शंस की, तो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस के बाद आपको ये ज़हन नशीन होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।